नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने जाना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में और आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी, ये शब्द आते हैं। जनरली जो ये टेंस है इन शब्दों के साथ जो है खत्म होता है। जिसमें भी ये शब्द आएंगे वो आपने समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित है। अब इंग्लिश में अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो एज यूजुअल इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसी के साथ जो है फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी आपकी विल हैव और शैल हैव। ठीक है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको पता है विल का यूज कहां होता है और शैल का यूज कहां होता है। फर्स्ट पर्सन में शैल का यूज यानी कि आई और वी का, शैल हैव का यूज, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपके विल हैव का यूज किया जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, जैसे वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, वह खाना खा चुका होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर हम इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह मतलब ही, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ही विल हैव ईटन फूड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल के साथ हैव का यूज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में है तो तभी किया जाएगा। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस में जो है हमें पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज होता है नेगेशन शो करने के लिए। नेगेटिव में नोट का यूज किया जाता है, नोट का यूज किया जाता है, लेकिन ये नोट का यूज किया कब जाएगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपका विल या फिर शैल आएगा और उसके बाद नॉट यूज होगा और फिर हैव यूज होगा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वह क्रिकेट खेल, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, नहीं खेल चुका होगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही विल नॉट हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और क्रिकेट। तो इस तरीके से हम जो है फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस जो है इस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो सेंटेंस होगा जनरली वो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम इस सेंटेंस को शुरू करेंगे तो सेंटेंस के शुरू में आपको शैल या फिर विल जो है नजर आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद हैव नजर आएगा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या वह काम कर चुका होगा? कैसे लिखेंगे हम इसको? वह है, इट मीन्स कि विल ही हैव डन वर्क या फिर विल ही हैव डन द वर्क, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं इन सेंटेंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज। वह घर जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन होम। क्या तुम दौड़ चुके होंगे? क्या लिखेंगे हम? विल यू हैव रन रेन रन।
हम पानी नहीं पी चुके होंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें? वी शैल नॉट हैव ड्रंक वाटर। वह गिलास तोड़ चुका होगा। ही विल हैव ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। तो आज हमने जाना फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, और अगली वीडियो में हम जानेंगे हमारे लास्ट टाइप फ्यूचर के, जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी उम्मीद के साथ आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ। धन्यवाद।